जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 19 जनवरी 2024 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पूरे करंट अफेयर के वीडियो का लाभ उठाएं, जो कि बड़ी मेहनत से केवल आप लोगों के लिए ही तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, महादेव गोविंद रानाडे जी की जयंती कब मनाई गई। महादेव गोविंद रानाडे को एमजी रानाडे जी भी बोलते हैं। ठीक है, एमजी का मतलब महादेव गोविंद। तो महादेव गोविंद रानाडे जी की जयंती मनाई गई 18 जनवरी को। इनका जन्म क्या है? इनका जन्म जो है ना, वो जन्म इनका 18 जनवरी 1842। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 18 जनवरी 1842 को और इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1901 को हुई थी। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 16 जनवरी 1901 को मृत्यु, वहीं जन्म 18 जनवरी 1842 को हुआ था। अब देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। तथा विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा भी इन्होंने ही दिया था। तो इतने सारे काम इन्होंने अकेले किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया? तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किया है उत्तरी कश्मीर के बारामूला में। ठीक है, जिस स्टेडियम का पहले नाम था बारामूला स्टेडियम। क्या नाम था इसका? बारामूला स्टेडियम। लेकिन इसका नया नाम क्या कर दिया है? इनका नया नाम क्या कर दिया है? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। ठीक है, और ये कहाँ होगा? उत्तरी कश्मीर के बारामूला में। अब 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, जिसको CDS भी बोलते हैं, कौन थे? जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों का तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। कब? 8 दिसंबर 2021 को। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, मार्केट कैप के लिहाज से SBI को पछाड़कर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो अभी हाल ही में मार्केट कैप के लिहाज से SBI को पछाड़कर LIC देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है, LIC का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के रूप में अभी हाल ही में बीरा राणा जी को नियुक्त किया गया। ठीक है, और इनके पास, बीरा राणा जी के पास मध्य प्रदेश बोर्ड अध्यक्ष का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा। ठीक है, मुख्य सचिव तो ये रहेंगी, लेकिन इसके साथ मध्य प्रदेश बोर्ड अध्यक्ष का भी अतिरिक्त प्रभार इनके पास रहेगा। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्तियां होती हैं कॉम्पिटिटिव, उसको बोलते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उसका अध्यक्ष बनाया गया है वरिष्ठ IAS संजय बंदोपाध्याय को। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसको अभी नोट कर लेना। क्या प्रश्न है हमारा? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5 शतक लगाने वाले पहले बैट्समैन कौन बने हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 5 शतक लगाने वाले पहले बैट्समैन बने हैं रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा बने हैं और इन्होंने 17 जनवरी को बेंगलुरु में अफगानिस्तान के खिलाफ हुए T20 मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपना 5वां T20 इंटरनेशनल शतक बनाया और ये 5 शतक लगाने वाले पहले बैट्समैन बन चुके हैं। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और भारत के सूर्य कुमार यादव को पीछे किया।
दोनों के नाम 4-4 सेंचुरी हैं, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल के नाम भी 4 सेंचुरी हैं और सूर्य कुमार यादव के पास भी T20 में 4 सेंचुरी हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाकर इतिहास अपने नाम कर लिया है, ठीक है, रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, एक नई योजना महतारी वंदना योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो महतारी वंदना योजना कौन सी योजना? महतारी वंदना योजना। महतारी वंदना योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपये सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, तो बीजेपी ने वहाँ भी महतारी वंदना योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे हर महीने, ठीक है। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी इसी योजना के जैसे एक योजना है जिसका नाम है लाडली बहना योजना, ठीक है। लाडली बहना योजना कहाँ चल रही है? मध्य प्रदेश में। इसके तहत जब ये शुरू हुई थी तब 1,000 रुपये महिलाओं को हर महीने दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में महिलाओं के खाते में 1,250 रुपये हर महीने डाले जाते हैं। उसी प्रकार इसी से संबंधित योजना जो अपनी कौन सी योजना थी? महतारी वंदना योजना, इसको छत्तीसगढ़ में चलाया गया है, ठीक है। दोनों योजनाओं को याद रखेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारे महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारे महोत्सव का 9वां संस्करण पोलाची में आयोजित किया गया। कहाँ? पोलाची में। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, ने विजयवाड़ा में किसे समर्पित सामाजिक न्याय की 206 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नामक एक विशाल प्रतिमा का अनावरण किया है? अब यहाँ देखेंगे YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी कहाँ के? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजयवाड़ा में किसे समर्पित सामाजिक न्याय की 206 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नामक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो है BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर को एक प्रतिमा समर्पित होगी जिसकी ऊंचाई 206 फुट ऊंची होगी और इसको स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से बुलाया जाएगा। और एक किसे समर्पित है? BR अम्बेडकर को। और एक कहाँ स्थापित है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, ठीक है। इतने प्रश्न इससे बनेंगे जो आपको याद रखना है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, मोहजुज, जिसको भैंस की लड़ाई भी बोलते हैं या मोहजुज लड़ाई भी बोलते हैं, ठीक है, 9 साल के अंतराल के बाद किस राज्य में फिर से लौट आई है? तो मोहजुज भैंस की लड़ाई असम में 9 साल बाद वापसी हुई है इसकी, ठीक है, जो कि अब लगातार चालू रहेगी आगे। बात करेंगे इसी के साथ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? असम वैभव पुरस्कार। इससे किसे सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किया जाएगा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को, ठीक है। वहीं एथलीट हिमा दास को असम सौरभ सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। असम, अब हमें दोनों प्रश्नों में अंतर देखना है। यहाँ है असम वैभव पुरस्कार। असम वैभव पुरस्कार किसे है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। वहीं असम सौरभ सम्मान किसे है? सौरभ सम्मान है हिमा दास को, ठीक है, जो कि असम की एक एथलीट है। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का 18 से 20 जनवरी 2024 तक कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो जैसा कि हम सभी को पता है, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन कहाँ किया? तो धनखड़ ने
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। ठीक है, एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, बिहार के गया में 58वीं नेशनल या राष्ट्रीय अंडर 16 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में किसने जीत हासिल की है? तो इस प्रतियोगिता में बिहार के गया में स्थित जानवी हिरोड़कर ने गोल्ड पदक जीता है। कौन सा? गोल्ड, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है जानवी हिरोड़कर ने। ठीक है, और वही इस चैंपियनशिप में विजेता रही हैं। बात करेंगे अब आज के अगले और अंतिम प्रश्न के बारे में, जो हमारा इस प्रकार है, किस राज्य के कच्छी खरेक फल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, कौन सा फल है? कच्छी खरेक फल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो गुजरात के कच्छ को कच्छी खरेक फल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यानी कि किस राज्य को? तो गुजरात राज्य को। ठीक है, याद रखेंगे हम। और इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहने के लिए